नमस्कार साथियों। महर्षि पतंजलि ने जीवन को स्वस्थ रखते हुए जीने का एक तरीका जो बताया है वह है अष्टांग योग। अष्टांग योग का मतलब क्या है? अष्टांग योग है अष्टांग योग। अष्टांग जो शब्द है वह दो शब्दों से बना है, अष्ट प्लस अंग। तो अष्ट का मतलब होता है 8 और अंग का मतलब होता है अंग या फिर पार्ट, तरीके, विधियां, क्रियाएं। तो 8 प्रकार की क्रियाओं का समावेश हमारे जीवन में होना चाहिए। महर्षि पतंजलि के अनुसार अगर कोई व्यक्ति इन 8 अंगों को अपने जीवन में समावेशित कर लेता है, एकीकार कर लेता है, अंगीकार कर लेता है, तो वह स्वस्थ रहते हुए, मानसिक व फिजिकल स्वस्थ रहते हुए इस शरीर से इस जीवन को संचालित कर सकता है। यह जीवन उसका स्वस्थ रह सकता है और बेहद ही शालीन तरीके से, बेहद स्वस्थ रहते हुए वह इस जीवन का यापन कर सकता है। तो अष्टांग योग जो है उसमें जो 8 अंग जो हैं, 8 क्रियाएं जो हैं, 8 कार्य जो हैं, वह मुख्य क्या क्या हैं, इसके संबंध में हम बात करते हैं। तो पहला है यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान और आठवां समाधि। जो व्यक्ति यम से शुरू होकर समाधि तक पहुंच जाता है, जो समाधिस्थ हो जाता है, इसका मतलब उसने जीवन जीने का तरीका सीख लिया है। महर्षि पतंजलि के अनुसार उनके जो सूत्र हैं, उनकी जो क्रियाएं हैं, वह इस प्रकार हैं। पहला है यम। यम क्या होता है? यम का मतलब है कि वह क्रिया जिससे हम शरीर व मन या इंद्रिय और मन को स्वच्छ रख सकें, दूषित विचारों से दूर कर सकें, ऐसी क्रियाएं जिनसे हम शरीर और मन को दूषित होने से बचा सकें, इनको खराब होने से बचा सकें, इनका नियंत्रण रख सकें और इनको गलत अवधारणाओं की तरफ जाने से बचा सकें। यम 5 प्रकार के होते हैं। पहला है सत्य। सत्य का मतलब है व्यक्ति शुद्ध भाव वाला होना चाहिए, किसी भी प्रकार का छल व कपट उसके अंदर नहीं होना चाहिए, जो दिखता है वही होना चाहिए, वही सत्य है। दूसरा है अहिंसा। अहिंसा का मतलब है किसी भी प्रकार की हिंसा ना करना, चाहे वह तीनों प्रकार की किसी भी विधि से की गई हो, मनसा वाचा कर्मणा। ना तो किसी के प्रति मन में गलत सोचना, ना किसी के प्रति वचनों से गलत करना कहना, ना किसी के प्रति कर्मों से गलत करना, किसी को भी हानि नहीं पहुंचाना, किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना, किसी के प्रति खराब विचार नहीं रखना, यह है अहिंसा। इसके बाद में है अस्तेय। अस्तेय का मतलब है चोरी नहीं करना, किसी की भी जो संपत्ति है उस पर मालिकाना हक नहीं जताना, उसको छीनना नहीं, उसको चुराना नहीं, उसको बलात् हड़पना नहीं। मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी प्रकार से किसी की भी संपत्ति को हानि नहीं पहुंचाना। और इसी क्रम में चौथा यम है ब्रह्मचर्य। उन क्रियाकलापों से या गतिविधियों से या क्रियाओं से दूर रहना चाहिए जो काम वासनाओं को प्रेरित करती हैं, जो काम को बढ़ाती है, उनसे दूर रहना चाहिए। ऐसी किसी भी प्रकार की क्रिया को नहीं देखना चाहिए। वर्तमान में अगर हम देखें तो जो रील मोबाइल में चल रही है वह एक
कामुकता को बढ़ाने वाली क्रियाएं हैं, उनसे बचना चाहिए। किसी भी प्रकार का वीडियो फिल्म ये जो है ये कामुकता बढ़ाती हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। पांचवा यम है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है, अपरिग्रह का मतलब है कि जो है उसमें संतोष करना, बिना वजह है किसी भी संपत्ति को इकट्ठा नहीं करना, जो है उसमें संतोष होना चाहिए, व्यक्ति को संतुष्ट रहना चाहिए। और मनसा वाचा कर्मणा किसी भी प्रकार से असंतुष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि हम मन से असंतुष्ट हैं तो इसका मतलब शरीर को भी वह कार्य करना पड़ेगा। इसलिए चहुं ओर से हमें संतुष्ट होना चाहिए, अपरिग्रह नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार की अनावश्यक जो वस्तुएं हैं उनका संग्रह नहीं करना चाहिए। अष्टांग योग का दूसरा मुख्य चरण है वह है, दूसरी जो क्रिया है वह है नियम। नियम का मतलब है कि जो हमें करना ही है वही नियम है। तो ये गाइडलाइंस होती हैं जिनको हमें वी हैव टू फॉलो, हमें इनको फॉलो करना ही होगा, वही है नियम। नियम 5 प्रकार के होते हैं। पहला है सोच। सोच का मतलब है शुद्धिकरण, शुद्ध करना, चाहे वह किसी भी प्रकार का हो। मनसा वाचा कर्मणा सभी प्रकार से व्यक्ति शुद्ध होना चाहिए, आंतरिक शुद्धि भी होनी चाहिए, बाहरी शुद्धि भी होनी चाहिए, विचार शुद्ध होने चाहिए, स्वयं शुद्ध हो, आत्मा शुद्ध हो, मन शुद्ध हो, विचार शुद्ध, सब कुछ शुद्ध होना चाहिए। दूसरा नियम है संतोष, जो है उसमें संतोष, वेल सेटिस्फाइड होना चाहिए। तीसरा नियम है तप, जो सत्य कार्य हैं, जो हमारे जीवन के सच्चे लक्ष्य हैं, जो हमारे टारगेटेड गोल्स हैं, सच्चे गोल्स, सत्कर्म जिनको बोलते हैं, हमारे अच्छे जो टारगेट हमने तय कर रखे हैं, उन टारगेट्स के लिए किया गया कार्य या की गई क्रियाएं ही तप हैं। प्रयास यही रखना चाहिए कि हमें सत्कर्म ही करना चाहिए। अगर हम किसी भी प्रकार से सत्कर्मों से पीछे हटते हैं या सत्कर्मों के अलावा कोई कर्म करते हैं तो हम इन नियमों से दूर हो जाते हैं। चौथा नियम है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब है अपने शास्त्रों का अध्ययन करना। अध्ययन करना है, उसमें हम यह नहीं कह रहे हैं कि शास्त्रों को रटना, शास्त्रों का अध्ययन करना प्लस उनमें जो बातें बताई गई हैं, उनमें जो क्रियाएं बताई गई हैं, उनको अपने जीवन में समावेश कर देना, यही स्वाध्याय है। पांचवा नियम है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का मतलब है सर्वस्व ईश्वर को समर्पण। हमारा जो भी कुछ है, शरीर, मन, आत्मा, विचार, भौतिक, अभौतिक, आंतरिक, बाह्य, दृश्य, अदृश्य, जो भी कुछ है वह सभी कुछ परमेश्वर को समर्पित कर देना। तीसरा मुख्य अंग है, तीसरी जो मुख्य क्रिया है अष्टांग योग की वह है आसन। आसन का मतलब है शरीर को स्वस्थ करने के तरीके। कई प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं जिनसे शरीर स्वस्थ, लचीला, फुर्तीला होता है, वे क्रियाएं आसन कहलाती हैं। उन क्रियाओं को लगातार लंबे समय तक करने से व्यक्ति स्वस्थ होता है और उसके उन क्रियाओं में पारंगत होने का मतलब है वह व्यक्ति स्वस्थ है। किसी भी प्रकार के आसन को देख लीजिए, अगर आप वह कर सकते हैं इट मीन्स यू आर ओके, आप स्वस्थ हैं। अगर आप नहीं कर सकते, खाना खाने के बाद में अगर आप वज्रासन में नहीं बैठ सकते, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अस्वस्थ हैं। चाहे आप सुखासन में बैठ के देख ले में, पद्मासन में बैठ के देख ले में, किसी भी प्रकार का आसन जो है अगर हम उसको कर सकते हैं इट मीन्स वी आर हेल्दी। चौथा मुख्य नियम है,
चौथी मुख्य क्रिया है जो अष्टांग योग का चौथा अंग है, वह है प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब होता है श्वास प्रश्वास। जो श्वास हम लेते हैं और जो श्वास हम छोड़ते हैं उस पर ध्यान, उस पर कंट्रोल, वही प्राणायाम है। श्वास और प्रश्वास का जो अध्ययन है, हम श्वास ले रहे हैं, हम श्वास छोड़ रहे हैं, इस क्रिया का जो अध्ययन है, जो थीसिस है, वही प्राणायाम है। हर श्वास का ध्यान रखना चाहिए और हर श्वास पर अध्ययन रहना चाहिए। वह जा रही है, वह आ रही है, जो भी कार्य है, जो भी क्रिया है, वह हमसे छुपी हुई नहीं होनी चाहिए। दिन में न जाने कितने श्वास हैं जो हमसे छुप कर चले जाते हैं। हर श्वास का ध्यान रखना चाहिए, हर श्वास का अध्ययन होना चाहिए। श्वास के अध्ययन का तात्पर्य है जिस प्रकार विद्यार्थी विद्यालय की कक्षा में किसी भी क्षण को वेस्टेज न होने दे, व्यर्थ न करे। अगर किसी भी क्षण को व्यर्थ कर देता है, इसका मतलब शिक्षक द्वारा सिखाई गई जो बातें हैं, हम उनसे दूर हो जाते हैं। तो जीवन में प्रत्येक श्वास जो है वह कीमती है और उसका प्रत्येक श्वास का जो अध्ययन है वह है प्राणायाम। पांचवा अंग है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब है मन, विचार, शरीर, भौतिक अभौतिक, दृश्य अदृश्य, जितनी भी कार्य हैं, जितने भी क्रियाएं हैं, उन पर सब पर नियंत्रण करना ही प्रत्याहार है। इंद्रियां जो 10 हैं, उनमें 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय। तो 5 जो कर्मेंद्रिय है वह अपना कर्म कर रही है, मगर जो 5 ज्ञानेंद्रिय है, उन 5 ज्ञानेंद्रियों पर विजय प्राप्ति करना, वही प्रत्याहार है। छठा अंग है धारणा। धारणा इट मीन्स फोकस, एकाग्रचित होना, सारे विचार त्याग कर एक सेंट्रलाइजेशन करना, सारे विचारों का एक सेंटर पर सेंट्रलाइजेशन करना, यही धारणा है। इस धारणा के करने के कई तरीके हैं, कई मेथड हैं, जिनसे हम इस कार्य को, इस क्रिया को, इस अंग को कर सकते हैं। वह है भौहों के मध्य अपने विचारों को एकत्र करना, नासिका के अग्रभाग पर अपने विचारों को एकत्रित करना, जिह्वा के अगले भाग पर, जैसे मुंह बंद करके जिह्वा को ना ऊपर टच होने दे ना नीचे टच होने दे, और जिह्वा के अग्रभाग पर ध्यान रखते हुए, या नासिका के अग्रभाग पर ध्यान रखते हुए, या भौहों के मध्य ध्यान रखते हुए, ये जो क्रियाएं हैं, और भी कई तरीके होते हैं इनके, जैसे श्वास प्रश्वास पर ध्यान रखना। श्वास पर भी हम ध्यान रखेंगे तो वह भी एक तरह से मन व इंद्रियों का सेंट्रलाइजेशन ही है। ये जो क्रियाएं हैं, ये हमारे विचार और शरीर और मन, मस्तिष्क, इनमें सामंजस्य बिठाते हुए सभी को एकाग्रचित एक पॉइंट पर सेंट्रलाइज करेंगे। सातवां अंग है ध्यान। ध्यान का सीधे शब्दों में तो ये समझे कि कोई भी कार्य अगर हमें करना है तो वह ध्यान से करना है। किसी भी कार्य को करना तो ध्यान से करें, मगर मुख्य जो ध्यान है वह है परमेश्वर का ध्यान। हर कार्य में परमेश्वर का ध्यान रखते हुए वह कार्य करें, ध्यान करते रहें। जो कुछ है वह परमेश्वर का है, मेरा कुछ भी नहीं है। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, श्वास जो है वह परमेश्वर की देन है, शरीर जो है वह परमेश्वर का दिया हुआ है, समय जो है वह परमेश्वर का दिया हुआ है, जीवन जो है वह परमेश्वर का दिया हुआ है, आत्मा जो है वह परमेश्वर की दी हुई है। जो कुछ भी दिया हुआ है, जो भौतिक अभौतिक, जो दृश्यायमान जो जगत है, वह सारा का सारा परमेश्वर का ही दिया हुआ है।
यही ध्यान है। हर समय परमेश्वर को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रकार का कार्य करना, परमेश्वर को मत भूलना, परमेश्वर को भूलना नहीं चाहिए। और हर हर दिन, हर क्षण इस बात को स्मरण में रखना चाहिए कि परमेश्वर के अतिरिक्त दूसरा कोई भी नहीं है। और समय निकाल कर एकाग्रचित होकर बैठना चाहिए और परमेश्वर को याद करना चाहिए, वही ध्यान है। 8वां महत्वपूर्ण अंग है समाधि। समाधि का मतलब है ध्यान से जस्ट ऊपर की स्टेप है, और इसमें परमेश्वर के साथ एकाकार करते हुए उसके ध्यान में मग्न हो जाना, लीन हो जाना, एकाग्रचित हो जाना, उसके लिए शुद्ध बुद्ध खो देना, उसके लिए सभी कुछ भूल जाना, उसके अंदर ही एकाग्र हो जाना, उसको प्राप्त करने के लिए सब कुछ छोड़ देना और तन्मयता से उस ईश्वर का ही स्मरण करना, यही समाधि है। तो दोस्तों, ये हैं महर्षि पतंजलि के द्वारा जीवन को जीने के अष्टांग योग, और इनके अनुसार अगर कोई व्यक्ति चलता है तो वह स्वस्थ और लंबा और अच्छा जीवन जी सकता है। धन्यवाद साथियों।